नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों को बेसब्री के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार है, लेकिन बड़ी खबर ये कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो बदलाव कौन सा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी जी, धन्यवाद। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में खबर मिल रही है कि बड़ा बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदला गया है? ये देखिए बिहार के शिक्षकों का ये ट्रांसफ़र जो है ना, एक पहेली बन गई है हम्म। और पिछले साल दिसंबर महीने में सभी शिक्षकों से माँगे गए कोई 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दे दिया और अब एक-एक दिन गिन रहे हैं वो लोग। हम्म। सभी समस्या से जूझ रहे शिक्षक हैं और आवेदन देने के बाद एक जो भरोसा था कि नए साल में उनकी नई शुरुआत होगी, अच्छे दिन आएँगे मतलब कठिनाई के दिन समाप्त होंगे। लेकिन 3-4 आदेश ट्रांसफ़र को लेकर के हम्म। विभाग ने जारी किया है, पता नहीं फिर कुछ होगा क्या? अभी जो ताज़ा जिस सवाल पर आज आप चर्चा के लिए बैठी हैं, वो एक बड़ा सवाल है। वो सवाल है देखिए शिक्षक उनका कैडर तो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, डीओ जो होते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके वही वहाँ कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं। पूरे ज़िले में जितने स्कूल है, वहाँ कितना स्कूल है, कितने शिक्षक हैं, किस विषय की कहाँ किन शिक्षकों की ज़रूरत है, सारा लेखा-जोखा उनका होता है। तो अब सारे लोगों से आप आवेदन माँगे गए, कोई सभी शिक्षकों ने 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन डीओ को दिया। संबोधित था वो आवेदन। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से जो अभी नया आदेश विभाग का एसीएस सिद्धार्थ साहब ने जारी किया है, वो देखिए उनकी मंशा थे बहुत अच्छी है मैं मानता हूँ। हम्म। सचमुच जिस ढंग से के पाठक ने कोई एक शॉर्ट स्पैन में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की वीपीएससी की से हम्म। और कहीं नियुक्ति कोई कोई एक आदमी ने उँगली नहीं उठाया कि उस पोस्टिंग में कहीं कोई पक्षपात हुआ, किसी के साथ भेदभाव हुआ, कहीं कोई लेन-देन हुआ, ये एक बड़ी बात थी। हम्म। अब उसके बाद आ गए एसीएस विद्यार्थी तो बड़ा फूँक-फूँक कर चल रहे हैं कि कोई ऐसा उनके माथत कोई ऐसा आदेश ना हो जाए जिससे कि फिर उनकी बदनामी हो कि भई अभी टी सोचिए ना 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है तो ये दुकानदारी होगी कि कितनी बड़ी दुकानदारी होगी। हम्म। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अब शिक्षा विभाग भी ट्रांसफ़र इंडस्ट्री बनने ही वाला है, जो बनेगा ही देर सवेर। लेकिन अब ये सिद्धार्थ ने जो ये किया है इसमें सभी शिक्षकों की आवेदन आए, सबकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, सबकी अलग-अलग कैटेगरी बना दी गई कि किस कैटेगरी में कौन शिक्षक ने आवेदन दिया है और उसमें 4 कैटेगरी बनी हम्म। और 4 कैटेगरी बन के एक फैसला ले लिया। सारे आदेश हो गए थे कि भई हम लोग वो कैटेगरी बना दिए हैं और ट्रांसफ़र के हिसाब से स्कूल तय करने का अधिकार डीओ को दे दिया हम्म। गया। अब विभाग इसमें पटना में बैठे लोग प्रोसेस कर रहे थे। एक श्री गणेश कर दिया है सिद्धार्थ ने कि 35 शिक्षकों का जो कैंसर रोग से पीड़ित थे, ऐसे शिक्षकों के आवेदन को शॉर्टलिस्ट किए और उसका उन्होंने जो आवेदन था उसके अनुरूप सबको अप्रूव कर दिया, उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकल गया। अब बारी थी और सभी शिक्षकों को हम्म। जिसमें पहली कैटेगरी में शिक्षक कोई 30,000 शिक्षक हैं। जी। अब उनकी पोस्टिंग हुई इस बीच में अभी बेतिया के डीओ के यहाँ जो छापा पड़ा ना, हम्म। सचमुच ये विभाग खलबली मच गई। खलबली मच गई, माथा ठनक गया कि हम्म। आखिर विभाग में नीचे स्तर पर हो क्या रहा है? ये सारे शिक्षा विभाग के जो अ, मुफस्सिल अधिकारी हैं वो तो लूटने में लगे हैं, तभी तो एक डीओ के यहाँ रेड हो कोई 2.5 करोड़ नगद और 1 किलो से अधिक सोना 25 किलो से अधिक चांदी और कहाँ-कहाँ ये तो एक वानगी थी। बिल्कुल। आप अभी एक ही जैसे कोई आप हम्म। कहीं चावल भात पका रहे हैं, तो कुछ ही दाना लेकर देखा जाता है। ये तो एक वानगी मैं मानता हूँ। हम्म। अब हुआ कि भाई कैसे ये डीओ के यहाँ इस तरह की बात हुई, इतना बड़ा काम देने जा रहे हैं शिक्षकों को कि भाई उनकी पोस्टिंग तय करे तो एक रीथिंक किया और जो जिस चर्चा पर आज बैठी हैं कि क्या हम्म। प्रक्रिया में बदलाव हुआ। प्रक्रिया सब सेम है कि सब कुछ अभी सारे शिक्षकों के जो तबादले होने हैं उनके लिए पहले ही उनका विकल्प माँग लिया गया था कि आप पंचायत में दीजिए, हम्म। आप नगर निकाय क्षेत्र में दीजिए, जहाँ देना है आप 10 जगह हम्म। का दीजिए, जिला के बाहर जो कुछ देना है। तो एक बड़ी बात हुई कि नहीं, नहीं अब ये जो हम ट्रांसफ़र करेंगे,
इसमें पहले ही चर्चा मैं कर चुका हूँ कि अब सब कुछ जो है वो ऑनलाइन जो है, होगा। ऑनलाइन जी। होगा। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन निष्पादन। हुँ, हुँ, हुँ। अब ये सब कुछ विभाग रीथिंक कर रहा था, एक नया आदेश अभी जारी हो गया कि नहीं-नहीं, हम डीओ को ट्रांसफ़र स्कूल तो बताना उन्हीं को है। सब हुँ, हालाँकि सभी जिलों से विभाग ने ये मँगा लिया है कि कहाँ की शिक्षक की वैकेंसी है, किस विषय में ज़रूरत है। हुँ। लेकिन नया आदेश हुआ कि अब तो शिक्षक को जिसको हम स्कूल बताना है, उसका नाम नहीं बताएँगे। अच्छा, हाँ, ये गोपनीय रहेगा। ये गोपनीय रहे माने शिक्षक ठीक है। डीओ कोई पता नहीं वैसे ही हाँ। हो गई। जैसे अभी मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की हुँ, परीक्षा हुँ, होती है हुँ। ना, तो परीक्षार्थी का सबका बारकोड हो जाता है। हुँ। उसी बारकोड के हिसाब से जो एग्ज़ामिनर है उसको ये पता नहीं है कि किस लड़के का हम की कॉपी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, तो जी। अब शिक्षक की लिस्ट चली जाएगी हुँ। और कोड के हिसाब से सभी शिक्षकों यानी कि को कोडिंग होगा। कोडिंग होगा, कोड होगा, सारे हाँ। शिक्षक के कोड सबके यहाँ हो जी, गए जी। कि भाई हुँ, फलना चिल्ल शिक्षक का ये फलना कैटेगरी में हुँ, ये हुँ, शिक्षक है, हुँ, फलना का ये कोड, फलना का ये कोड। तो अब नाम के नहीं, हुँ, नाम की बजाय कोड के आधार कोड जारी हो गया। हुँ। अब कोड के आधार पर अब उनको स्कूल तय करना है। अच्छा। ये एक बड़ा ऐसा डिसीजन है, हाँ, सचमुच में इस डिसीजन को जितनी भी शब्दों में प्रशंसा की जाए, हाँ, मैं इस सिद्धार्थ की इस सोच की बहुत सराहना करता हूँ। ठीक है। और अभी जो यही बड़ा चेंज हुआ है, इसको हुँ। आप बड़ा चेंज लेकिन समझिए। अरुण जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि अब सब कुछ एक कोड के ज़रिए किया जाएगा, इससे कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान भी होगा? नहीं, नुकसान नहीं होना है इसमें। देखिए कोई नुकसान नहीं नहीं, होगा। नुकसान होगा कि जब हुँ, पोस्टिंग का ऑर्डर निकल जाएगा, हुँ, मतलब अब देखिए जिलों की सूची चली गई कि भाई आपके ज़िले में इतने शिक्षक चाहते हैं हुँ, हुँ, पोस्टिंग। हुँ। यही ना है, जो लोग स्वैच्छिक ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, चाहे दूरी के लिहाज समस्या हुँ, हिसाब से, तो सभी जिलों में वो शिक्षकों की सूची चली गई और उनको स्कूल में कहाँ वैकेंसी है, उसके हिसाब से उनको स्कूल का उस कोड के हिसाब से और उनको स्कूल तय कर देना है। ठीक है। हुँ, अब उसमें ये है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई पैरवी पैगाम चलेगा, व्यक्तिगत हुँ, संपर्क हुँ, होगा, तो हम शहर के नज़दीक चले जाएँगे, अपने गाँव और घर के पास। यही ना मेन उद्देश्य इस स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में, जो दूरी के आधार पर ख़ास वाले हैं, उनकी मंशा क्या रही थी? यही ना रही थी। बिल्कुल। थोड़ा-सा उसमें ये डिफ़ीट होगा कि अब वो भी अंधेरे में है। कि हुँ, जिला में तो सूची चली गई, अब डीओ उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? हुँ, अब डीओ को ही पता नहीं है कि किसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नाम की बजाय कोड से पोस्ट होना जी, है। जी, जी। तो एक बड़ा बदलाव ना भाई, एक संभव हो इसका कि कोई नुकसान हो सकता है? नुकसान देखिए इसका उसका होगा ना कि कभी-कभी कई जिलों में कुछ शिक्षक के पोस्ट को लेकर के एक हुँ, विषय में चले गए, कुछ विषय में, ये तो आज भी है हुँ, कि विषय बाद जो अभी मानक तय किया गया है कि हाई हाई स्कूल के लिए, प्लस 2 के लिए हुँ, 14 16 और इंटर के लिए 14 टीचर जो देने हैं, तो उस पोस्टिंग में कहीं कुछ, आखिर तो सब कुछ ह्यूमन काइंड हुँ, नहीं कर रहा है, प्रोसेस आपने कर दिया। ठीक है। इसको हाइड एंड सीक वाला जिसको कोई हुँ, खेला होता हुँ, है ना, हुँ, तो इस हिसाब से इसको नाम की बजाय कोडिंग के हिसाब से पोस्टिंग हुँ। होगी। लेकिन अब इसमें समय नहीं लगेगा। समय नहीं नहीं, लगेगा। नहीं, वो जो आप हाँ, हम लोगों ने पहले ही चर्चा कई बार की जी, है जी, कि जी। इसको अभी बस अब तो इंटर की परीक्षा हुँ, समाप्त हो चली, अब मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने जा रही है 17 से, ये परीक्षा हो जाएगी। अब विभाग बैठा हुआ है नहीं, हुँ, टीचर को तो इसमें कुछ करना नहीं ना है, करना है विभाग को, करना है डीओ को। बिल्कुल। लेकिन विभाग में इतना सारा काम सब एक हुँ, साथ हो रहा है, नियुक्ति हो रही है, कहीं फिर कोई पोस्टिंग करनी है, अभी तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना हुँ, है। हुँ, हुँ, अभी देखिए 38,000 प्रधान शिक्षक हुँ, 6,000 हेडमास्टर का। अभी 38,000 शिक्षकों की तो काउंसलिंग पूरे बिहार में हो गई है, हुँ, सभी से 3-3 जिलों माँगे गए थे। सभी को 1 टू 5 के स्कूल में उनकी हुँ, पोस्टिंग हो हुँ, गई है। ये बड़ा ही हैरानी की बात है और बहुत दुखद बात है कि बिहार के 6,000 हाई स्कूल हैं जहाँ के हेडमास्टर नहीं है, वहाँ अभी जो नियुक्ति बिल्कुल, हुई है बिल्कुल, जी। 6,000 हेडमास्टर को, उसको अभी हुँ, 15 तारीख तक, हुँ, आज ही वो लास्ट डे है हुँ, कि जो बीपीएससी से चयनित 6,000 हेडमास्टर हैं, उनको 3-3 जिला या 3 प्रमंडल का ऑप्शन माँगा हुँ, गया था। हुँ, वो आज लास्ट डेट है। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो प्रधान शिक्षक हैं, जो हुँ, अपनी मेरी समझ है कि ए सिद्धार्थ साहब को हुँ, ये हेडमास्टर और टीचर की जो पोस्टिंग कर दिए होते थे, टीचर से ही ना बना है। बिल्कुल, कोई जी, जी। हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक, इतने पोस्ट खाली हो जाते, तो जो शिक्षक चाहते हैं ऐच्छिक तबादला, हुँ, थोड़ा उनकी पोस्टिंग में थोड़ी ज़्यादा सहूलियत की गुंजाइश होती। थोड़ी आसानी हो हाँ, आसानी जाती। जी, होती। जी, जी। हाँ, लेकिन अब विभाग है, हुँ, विभाग की जो सोच बने, मुझे लगता है फर्स्ट इसमें बहुत दिक्कत भी नहीं हुँ, थी। सारे स्कूल खाली हैं और आपने जब 3-3 जिला का माँग लिया है,
प्रधान शिक्षक के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग सबकी हो गई है हुँ। और इसका भी आपने ऑप्शन माँग लिया है। तो ये पहले कर देना चाहिए था। पहले खैर कर देना चाहिए था, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में डीईओ कितने पावरफुल नज़र आ रहे हैं आपको? अब देखिए क्या रोल है उनका? नहीं रोल है। रोल है। रोल है और पावर इसी अर्थ में है कि विभाग हुँ, कह रहा है जैसे वो आगे चल, पीछे चल, दाहिने चल, हुँ, बाएँ हुँ, चल। अब हुँ। कह दिया कि भैया देखो हम कोर्ट पर दे दिए, स्कूल अब तय करो। अच्छा। नाम नहीं उसको बताया, नाम की बजाय कोर्ट हाँ। से किया जाए। अधिकार तो सब कुछ अंतः विभाग को खेलना, चलना-फिरना है हुँ, डीओ के माध्यम से। लेकिन डीओ ऑफिस की जो बदनामी विभाग की हो रही है, तो डीओ के काम में थोड़ा हुँ, बहुत मैं समझता हूँ कि अब आगे को जब भी कोई सामूहिक ट्रांसफर केस की नौबत आएगी ना, तो ये चीज़ सबसे बेहतर हुआ है हुँ। कि पोस्टिंग में नाम की बजाय सबका कोडिंग कर दीजिए कोडिंग कर और दीजिए। सामूहिक जब इस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, हुँ, तो मुझे लगता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पक्षपात, लेन-देन की हुँ, शिकायत, ये चीज़ की गुंजाइश भरसक नहीं रहेगी। हुँ। तो जो आपने बात कही डीओ का पावर तो इस अर्थ में तो और 2 पावर पहले ही किया कि भई 31 मार्च तक सब बिल्कुल। फ्रेंचाइज़ी जो सब बहाल किए गए हैं हुँ, आउटसोर्सिंग से, वो 7-8 हज़ार हैं कर्मचारी, उनकी सेवा समाप्त। हुँ, डीओ का जो वित्तीय अधिकार है, हुँ, उससे जो वंचित किया है, ये सब तो एक अलग है, वो मैं मानता हूँ कि हुँ। प्रशासनिक सुधार के लिए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है जी। उसके उसको समाप्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए थे। लेकिन जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो एक नई प्रक्रिया अपनाई गई, हुँ, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वो यही है कि अब नाम की बजाय कोडिंग के आधार हुँ, पर सबकी पोस्टिंग होगी और ट्रांसफ़र तो जिन लोगों ने आवेदन दिया, जब कोडिंग से स्कूल जब हुँ, वहाँ तय कर देगा ना, तो फिर वो चीज़ विभाग में और विभाग उसको फिर नाम के साथ हुँ, हुँ। एक साथ अधिसूचना निकलेगी। ठीक तो है। ये सब काम विभाग जो 16 लेकिन अधिकारियों की अंतिम सवाल है मेरा 16 आपसे। अधिकारियों की जी। जो टीम बनी जी, हुई है, बस बिल्कुल। इसी काम में उसको तो एक टास्क मिल एक गया है। टास्क दे दिया शॉर्ट गया। हाँ, लिस्टिंग हो गई है हाँ। और वो जो मैंने आपसे बताया है कि जी। 4 खंड में जो 4 श्रेणी बनाई गई है, हुँ। सबसे अधिक है तो पुरुष। सेकंड फेज़ की ट्रांसफर पोस्टिंग कब स्टार्ट हो जाएगी? अभी तो फर्स्ट फेज वाला जो कर देखिए, फेज अब मत जाइए, कैटेगरी जाइए। अच्छा। आप सवाल पूछते हैं कि हाँ, भाई अब फर्स्ट कैटेगरी वाला का क्या हो गया, तो हाँ। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो 35 एक बानगी श्री गणेश हो हुँ, गया है। हुँ, तो अभी तो फर्स्ट कैटेगरी वाले का बाकी है। हुँ। उसके बाद फिर सेकंड पति-पत्नी, फेज़ आएगा। वो 20,000 से अधिक हैं पति-पत्नी जी। जो एक जगह चाहते हैं जाना। हुँ, हुँ, और हुँ, ये फेज जो फर्स्ट फेज का ही इसमें 30,000 है। हुँ, मेजर है वही जो 62,000 महिला शिक्षक हुँ। और 90,000 पुरुष शिक्षक। बिल्कुल। ये जो तीसरी और चौथी हुँ, कैटेगरी है, हुँ। यही ना बड़ी संख्या है। अब तो कहीं पर मामला नहीं ना फँसेगा, नहीं ना कहीं पर पेच अटकेगा, क्या लगता है आपको? देखिए अब क्या विभाग को फिर कुछ फीडबैक मिल रहा है, जो ये सिद्धार्थ ने एक हाँ, टोल हाँ। फ्री नंबर दिया है हुँ। और लोगों से खुली तौर पर शिकायत माँग रहे हैं कि भाई जिसको जहाँ परेशानी है आप संपर्क करिए। डालिए उस पर हाँ। और डालिए और फिर हम उसकी छानबीन करेंगे। ये सारी हुँ, जो कुछ शिकायत मिली है ना, हुँ, फीडबैक, इसलिए कि अब तो ज़मीन पर ये सिद्धार्थ भी जाना छोड़ दिया ना, ज़मीन पर डायरेक्ट अब हुँ, फीडबैक लेना भी उनको हुँ, अपने विभाग की कहाँ कमी, चूक और दिखने लगी, हुँ, तो हुँ, फ़ोन वाला तो बंद कर देना पड़ा। हुँ, अब कहाँ-कहाँ अभी ऑफ़िस छोड़ के 3 दायित्व एक साथ सँभाल रहे हैं। हुँ, अब हुँ, हुँ, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में होते हैं, तो हुँ। साथ जाना पड़ता है, कैबिनेट की बैठक होती है उस दिन लेकिन स्कूल भी पहुँच ही जाते ज़ाहिर हैं, है, जा काहे रहे ना? हैं। देखिए जी। एक इंसान हाँ, हर के लिए 24 घंटा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप दायित्व लेकिन दिए हैं। लगातार सक्रिय और एक्टिव हाँ, हाँ, नज़र तो आते हैं। इतने कार्य बोझ से भी है, वो कार्य हाँ, बोझ भी ज़रा समझिए, हुँ, हम आपके लिए कोई अभी एक असाइनमेंट पर अभी हम लोग की बात हो रही है। हुँ, दिन भर में 20 चर्चा होनी तो हम आप थकेंगे नहीं क्या? हुँ, हुँ, लेकिन काम है ऐसा शिक्षा विभाग में सुधार, हुँ, एक इतनी बड़ी चुनौती है, कोई 60,000 से अधिक करोड़ 60,000 करोड़ से अधिक के बजट वाला विभाग, 5.5 लाख शिक्षक, बिल्कुल। हुँ, 75-76 हज़ार स्कूल। अब ज़रा समझिए कि हुँ, सबसे ज़्यादा वर्किंग फ़ोर्स वाला, अब देखिए एक और मैं देख हुँ, रहा था अभी, विशेष शिक्षकों का एक मामला अभी सबसे हुँ, जटिल विभाग के सामने यदि हुँ, आपने प्रक्रिया तय की है, तो वो भी समस्या की चर्चा आपको करनी चाहिए। वो हुँ, ये कि अब विशेष शिक्षक सबको 1 तारीख से प्राण के लिए तरस रहे हैं। हुँ, आप कहीं क्या प्राण के लिए तरस रही हैं? हुँ, माने क्या हुँ, प्राण हुँ, माने जान बचाने के लिए? नहीं, हुँ। 1 तारीख से सारे विशेष शिक्षक अपने जो हक की कमाई। हक नहीं है, देखिए जी। ना, 1 तारीख से वो अब सरकारी शिक्षक हाँ, हो गए हाँ, हैं। हाँ। तो 1 जनवरी से अब वो सरकारी कर्मी हो गए, वो सब बीपीएससी के शिक्षक जो बहाल हुँ, हुए, हुँ, उसी सेवा नियमावली से अब वो गाइड हो रहे हैं। हुँ। वेतन सब कुछ बिल्कुल, उससे मिलना बिल्कुल, है बिल्कुल। जी। और उसको प्राण जो है वो है परमानेंट हुँ, रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। हुँ, ये सब लोग तो पेंशन के हकदार ना हो गए हैं, तो हुँ, ये उनका एक
सबका प्राण क्रिएट होना हुँ। है। लोग अप्लाई किया ऑनलाइन इस तो पर भी हम लोग चर्चा तो कह करेंगे, रहे हैं अभी तफ़सील से कल चर्चा कल एक करेंगे। और उसकी बड़ी बात है, एक जी, लाइन उसमें जोड़ देते हैं हाँ। कि प्राण खुलना अभी तो देखिए मुझे लगता है जनवरी का वेतन तो अब फरवरी आ जा पाता बीत हुँ, गया। हुँ, फरवरी का भी जब सब प्राण नंबर हुँ, सबका खुल जाएगा तो पता नहीं होली के पहले इनको वेतन मिलेगा कि नहीं। नहीं, अभी एक सवाल है। बिल्कुल। दूसरा सबको एक ऑर्डर मैंने देखा कल, हुँ, एक विभाग ने अभी चिट्ठी निकाली माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने कि भाई जो विशिष्ट हुँ, शिक्षक हैं एक फॉर्मेट दिया है और कहा है कि उनका जो पुराना है ना पे का प्रोटेक्शन भी मिलना है। सभी तो बिल्कुल, बिल्कुल। नियोजित हुँ, शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने। हुँ, आप विशिष्ट शिक्षक जब बन गए, सरकारी हुँ, कर्मी बन गए, तो उनको जो पहले से वेतन मिल रहा था, वेतन तो घटना नहीं हुँ, है। तो उसका भी किया है कि पे प्रोटेक्शन के साथ पे निर्धारण करते हुए जी, आज सबका पेमेंट होना। कल मैंने देखा तो हुँ, मैं ये आपसे कह रहा था कि जो इतनी सारी 4 कैटेगरी के हुँ, टीचर हैं बिहार में, 4 कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं बिहार में। जी, एक ही स्कूल में 4 कैटेगरी के शिक्षक, एक ही सिस्टम में 4 ग्रुप में इतना हुँ। संख्या इतनी है कि विभाग को ये जो उलझन मैं कहता हूँ कि विभाग में देशमंजस में विभाग भी है, उलझन में उलझन में। लेकिन एक और सवाल है अरुण जी, जो हम आपसे जानना चाहेंगे। सवाल ये है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला नहीं होना है, साफ-साफ मनाही हो चुकी है कि इनकी तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। तो क्या लगता है अगर ऐसे शिक्षक कोर्ट पहुंच जाते हैं, तब क्या होगा? देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को नहीं, रोकना नहीं, पड़ेगा? जिस शिक्षक के बारे में पहले ही विभाग ने ये निर्देश आदेश जारी कर दिया है हुँ, कि जो शिक्षक निलंबित हैं, जिनके खिलाफ कोई जाँच गंभीर हुँ। जाँच चल रही है, ऐसे शिक्षकों के तबादला वो सबको तो माँगा है अगर ना। वो कोर्ट पहुंच गए आपने तो? ये पिछली चर्चा ने कैसे को अभी कोई देखिए जी। ट्रांसफ़र कोई मैटर ऑफ राइट थोड़े है। हुँ। देखिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र लेकिन राइट टू इक्वालिटी तो है नहीं, अरुण नहीं, जी। अभी राइट टू क्वालिटी जब आप उनका ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा क्यों अभी नहीं? आप यदि आप कोई आरोप से घिरे हों, जाँच जी। के घेरे में हो, हमारा कोई सर्टिफ़िकेट का प्रॉब्लम हो, हाँ, हाँ। हमने कोई और इस तरह का मिसकंडक्ट किया और विभाग ने मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रखी हो, हुँ, तो ट्रांसफ़र तो सुविधा के लिए ना हो रही है। हुँ, अब विभाग ने पहले तय कर दिया है कि भई जिस किसी शिक्षक के खिलाफ आरोप हुँ। जाँच में है वो सो सपने बुनना छोड़ दें। नहीं, वो पहले ही कह दिया है भई उसके पहले ही वो वहाँ रेड सिग्नल है, वहाँ हाँ, भई बस अब इसमें पार ही नहीं कि कीजिएगा। एंट्री नहीं है यहाँ। आवेदन आज सबको माँगा है ना डीओ से, पहली अच्छा। चर्चा मैंने जी, की जी, थी जी, जी। कि हुँ, डीओ से वैसे सारे शिक्षकों जो आपने हुँ, एक आशंका भी ज़ाहिर की थी कि भाई तो ये काम फिर अभी डीओ के यहाँ टीचर को जाना होगा। फिर कहीं माला-माल तो ना मैंने हो आपसे जाएँ कहा कहीं था लोग। कि जी, टीचर को प्रमाण पत्र लेना नहीं है, हाँ, ये डीओ को देना है विभाग को। डायरेक्ट देना। तो हुँ, थोड़ा-सा अभी इस माने में मुझे लगता है कि ऐसे हुँ, विद्यार्थी जो है एक सूझबूझ से काम ले रहे हैं और उनके सामने भी ये कि लिटमस टेस्ट है कि इतना बड़ा काम करके हुँ, और कहीं बदनामी नहीं है। शिक्षा मंत्री हुँ, जो दोनों की छवि एक अलग है। बिल्कुल। एक साफ-सुथरी हाँ, छवि। नौकरशाह से राजनेता बने हैं जी, सुनील जी, जी, कुमार, जी। पहले ही हुँ, आईपीएस अधिकारी बिहार में डीजी रैंक से ही हुँ, रिटायर। तो उनके लिए भी है, पहले तो और कोई शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, हुँ, कितना विवाद में रहे थे उनके अपने हुँ। कामों से। मुझे याद आता है लालू जी के ज़माने से लेकर या पहले भी, लेकिन मौजूदा ऐसे जैसे बिल्कुल। के पाठक भी लगे हैं। हुए हैं तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।